हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12 का मैथ्स पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। 12 मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर है 200। तो थर्ड एग्जांपल का फर्स्ट देखो, reduce each of the following differential equation to the separate variable form and find general solution। तो differential equation फॉर्म करना है with different variable। तो फर्स्ट है 1 प्लस dy by dx is equal to cosec x plus y, ठीक है जी। तो x plus y को u ले लो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, लेट x plus y as u। तो 1 plus dy by dx is equal to du by dx, ठीक है। तो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगा बताओ। इसको अगर मैं dy by dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, u equal to cos x, डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम। तो देखो ध्यान से देखो, अभी ये तुम्हारा गिवन इक्वेशन होगी, इसको 1 लो, ठीक है। ये लेट लिया, उसको सेकंड लो और इसको थर्ड लो। तो अभी ध्यान से देखो 1 और 3 को, ये लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है ना, तो राइट वाला भी इक्वल होगा ना। तो फ्रॉम 1 and 3 du by dx is equal to cosec x plus y, समझा। तो x plus y की जगह पे क्या लिखो बताओ, फ्रॉम सेकंड u लिखो, समझा ना। तो फ्रॉम सेकंड, यहाँ तक क्लियर ना। तो अभी देखो सेम वेरिएबल को सेम साइड करो, तो du बाई cosec u नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो du बाई cosec u इज इक्वल टू dx, बराबर है। अभी cosec को ऊपर ले लो तो क्या मिलेगा जी, साइन हो जाएगा ना, साइन u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec u इज इक्वल टू x प्लस सी, याद क्लियर है। तो सबको राइट हैंड साइड ले लो, तो क्या मिलेगा, cosec u प्लस x प्लस सी, इसको राइट में ले लो, इज इक्वल टू 0, समझा। अभी वैल्यू डाल दो, cosec का वैल्यू क्या, u का वैल्यू क्या था, x प्लस वाई ना, तो x प्लस वाई प्लस x प्लस सी इक्वल टू 0, समझा। तो ये तुम्हारा आंसर है, चलो लिख लो, ठीक है। देखो अभी सेकंड में क्या है जी, dy by dx इज इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल फॉर्म करना है इसको, ठीक है। तो क्या करूंगा, जैसे लेट ये पूरे ग्रुप को u ले लूंगा, तो लेट 4x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू u। तो इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर है, x का डिफरेंशिएशन 1, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू u का क्या आएगा, du by dx, समझा ना। तो यहां से dy by dx क्या आएगा जी, dy by dx इज इक्वल टू, इसको राइट में लेंगे, du by dx माइनस 4, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ले लो, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अभी ध्यान से, ये dy by dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में,
डी यू बाई डी एक्स माइनस 4 ना, और इसके जगह पे u लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख लो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये दोनों सेम है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो राइट हैंड भी साइड सेम होगा, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया u ना, ये हो जाएगा u स्क्वायर, ये समझा, इसको u लिया ना बेटा, तो u स्क्वायर बराबर ना। तो अभी एक साथ कर लो u वाले को, इसको राइट में ले लो माइनस 4 को, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस यू स्क्वायर, बराबर ना। इसको राइट में ले लो, अभी इसको नीचे लो और इसको इधर भेजो, तो डी यू बाई 4 प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दिया हूँ, तो फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा, इंटीग्रेशन डी यू बाई, इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, बराबर ना। तो ये आपका tan इनवर्स होता है, तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए नो, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे u है ना, x नहीं लेना, ये u ले लो, ये x है, प्लस कांस्टेंट c1 ले लो, यहाँ तक क्लियर है। अभी 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये tan इनवर्स u बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2c1 हो जाएगा, ये समझा। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, समझा ना। तो अभी u का वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। तो tan इनवर्स u का वैल्यू क्या है तुम्हारा, 4x प्लस वाई प्लस 1 ना, 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस, इसको एक नया कांस्टेंट मान लेता हूँ c, ठीक है, लिख लो। अभी नया टॉपिक सीखेंगे हम लोग, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर सम ऑफ द डिग्री इन ऑल वेरिएबल इक्वल टू सेम होगा तो उसको हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। इफ all terms have same degree, मतलब डिग्री मतलब पावर, ठीक है। इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है जी, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 0, तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, ठीक है ना। 1 है ना डिग्री, देखो इसका पावर 1, इसका पावर भी 1 ना, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये डिग्री 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो होमोजीनियस डिग्री ऑफ पावर कितना है बताओ, प्रोडक्ट, इसका पावर 3, इसका पावर 1 है, तो ये डिग्री इसका 4 है ना, देखो इसका भी 4 है, इसका भी पावर 4 है, एडिशन 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, समझा। 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, तो इसका डिग्री 4 है, होमोजीनियस है, ठीक है। थर्ड देखो, अगर x dy बाई डी एक्स है
प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 है। तो थर्ड होमोजीनियस डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना, देखो इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 3, इसका है 1 और इसका है 3, तो नॉट होमोजीनियस। ठीक है, फिर फोर्थ में देखो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, नॉट होमोजीनियस। ठीक है, तो यहां तक लिख लो, फिर सॉल्व करता हूं मैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अभी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका पावर चेक करो, ये 2 और 1 है, ये 3 हो गया, इसका पावर 3, इसका पावर 3, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा रहेगा तो एक को पुट कर देने का y x के टर्म में, तो लेट y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करो, समझा ना, y की जगह पे क्या डालना है v इंटू एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसको u इंटू वी रूल अप्लाई करो, तो v x का डिफरेंशिएशन 1, x बाहर लो, v को डिफरेंशिएट करो, तो dv बाई डी एक्स। ये समझा क्या? नहीं, ये u इंटू वी रूल बोलते हैं, ये v को बाहर लिया, x को डिफरेंशिएट किया, x को इधर लिया, v को डिफरेंशिएट किया। अभी देखो इसको ले लो सेकंड, इसको ले लो थर्ड और इसको ले लो फर्स्ट। ठीक है, ये मिटा दो। अभी क्या दिख रहा है तुम्हें? इसको अगर मैं अरेंज कर दूं तो क्या मिलेगा जी, बताओ। इस इक्वेशन को पहले अरेंज कर लो, dx से डिवाइड कर लेंगे इसको। हेलो देखो दक्ष, इसको dx से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dx को नीचे ले लो, कैसे लिया समझा, डिवाइड किया बोथ साइड, तो dx बाई डी एक्स क्या होगा 1, dy बाई डी एक्स 0 बाई डी एक्स 0, समझा ना। यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dx, समझा। तो अभी देखो dy बाई dx की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, पुटिंग सेकंड एंड थर्ड वैल्यू इन फर्स्ट, क्या मिलेगा जी बताओ। एक्स स्क्वायर, y की जगह पे क्या लिखना है, v इंटू एक्स, समझा, फिर माइनस इसकी जगह पे क्या लिखूं, एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब ही रहेगा, y की जगह पे इसको क्यूब करेगा तो v क्यूब एक्स क्यूब, और dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ये पूरा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये समझा क्या, देसी का समझा। ये इक्वेशन दिख रहा है, y की जगह पे vx डालना है, y की जगह पे vx क्यूब है तो, और dy बाई dx की जगह पे ये डालना है। हाँ बराबर लिखा ना, पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है, तो इसको अरेंज कर लो अभी फिर। तो अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वी माइनस एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। याद क्लियर है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्यूब करोगे क्या मिलेगा बताओ। यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूं, एक्स क्यूब v
माइनस एक्स क्यूब बाहर ले लेता हूँ तो 1 प्लस वी क्यूब बचेगा और यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्यूब से डिवाइड करो एक्स क्यूब से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको 4 ले लो। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब इंटू वी माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस वी क्यूब, ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये v माइनस 1 प्लस वी क्यूब इंटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अभी ओपन कर दो ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिलेगा, v माइनस इससे पूरे को 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस वी माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये v माइनस हो जाएगा माइनस वी क्यूब और इससे मिलेगा तो v4 हो जाएगा, ये v4 इससे इसको मल्टीप्लाई करो माइनस वी क्यूब एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो कैंसिल हो रहा है कुछ, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बच गया जी, ये दोनों को साथ में लिख लो, ठीक है। ये हो गया माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स और ये हो गया माइनस वी क्यूब एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी रेज टू 4 इक्वल टू 0। समझा। तो अभी अरेंज कर लेता हूँ, इसको राइट में भेज दो तो v रेज टू 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, माइनस एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स प्लस वी क्यूब बराबर ना। और यहाँ पे भी डी वी बाई डी एक्स है, फिर कॉमन ले लो माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये बचेगा 1 प्लस वी क्यूब इक्वल टू वी रेज टू 4, ठीक है। डी वी इधर रखो और डी एक्स को उधर भेज दो, तो डी वी 1 प्लस वी रेज टू 3 वी रेज टू 4 इज इक्वल टू डी एक्स बाई माइनस एक्स। ये समझा क्या सबको, दक्ष ये समझा। देखो ये दोनों में से x कॉमन ले लिया dv बाई डी वी, तो ये दोनों में से dv बाई डी एक्स कॉमन है ना, तो 1 प्लस वी क्यूब बचेगा ना इक्वल टू वी रेज टू 4। फिर dx को इधर भेज दिया, x को नीचे ले लिया, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है। अभी इसको सॉल्व करना, यहाँ तक देखो पहले, ठीक है। तो अभी देखो इसको अरेंज कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी कर लो, तो यहाँ पे लिखना है तो लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी रेज टू 4 इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन वी क्यूब डिवाइड बाई वी रेज टू 4 इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको इधर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये पावर ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन वी रेज टू माइनस 4 इंटू डी वी, ये कैंसिल कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं 1 अपॉन वी रहेगा इंटू डी वी, इसको प्लस ले लो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी रेज टू माइनस 3 होगा बाय डिवाइड बाई माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा log ऑफ v प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना log ऑफ v इंटू एक्स, एम प्लस एन रूल अप्लाई किया, समझा गया।
ये दोनों को ऐड किया, log m प्लस log m, तो v इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये समझा क्या? और ये पावर ऐड करते हैं ना इंटीग्रेशन में, तो -4 + 1 तो -3 बचेगा ना, ऐसा इसलिए। यहाँ क्लियर है? तो इसको मैं लिख लेता हूँ -1/v⁻³ हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? अभी वैल्यू डाल दो y का, v का, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो अपना क्या था, y = v इंटू एक्स, तो y v x की जगह पे y डाल देना, और यहाँ से v की जगह पे क्या डाल सकते हैं, v y/x ना, समझा क्या? ये दोनों वैल्यू डालना है यहाँ पे, इसकी जगह पे y डालो, इसके जगह पे y/x डालो, तो -1/y³ डिवाइड बाई x³ प्लस log ऑफ y इक्वल टू 0, तो ये ऊपर जाएगा -x³ डिवाइड बाई y³ प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर हुआ। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा नहीं, c आएगा ना, c। ठीक है, चलो देखो ये 3 नहीं लिखा ना, यहाँ पे 3 लिखो, समझा? पेज नंबर 204 पे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, अगर टाइप रहेगा आपका dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x है, तो इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे मिलता है, टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय e⁻∫px, इसको हेल्पिंग फैक्टर बोलते हैं, तो लिख लो टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन बाय e⁻∫p into dx। ठीक है, विच इज हेल्पिंग फैक्टर, विच इज हेल्पिंग फैक्टर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा इसको, तो इक्वेशन आपका dy/dx प्लस p इंटू y, इसको मल्टीप्लाई करना e⁻∫p into dx इज इक्वल टू q e⁻∫p into dx। ठीक है, तो अभी देखो y इंटू e⁻∫px, तो इसको कैसे और लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y e⁻∫p dx, ठीक है, बाय dx। ठीक है, ये u/v रूल है ना, इससे एक बार मल्टीप्लाई किया, इससे एक बार मल्टीप्लाई किया, तो ये y डॉट e⁻∫px, समझा? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा y हो जाएगा, और ये हो जाएगा, u इंटू v रूल है ना, इज इक्वल टू, तो q के जगह पे क्या लिखूंगा जी, q के जगह पे भी लिखो dy/dx प्लस y इंटू p इंटीग्रेशन p इंटू dx। ठीक है, पॉज करना। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैं
इसकी जगह पे क्यू लिखा था ना, ये आपका क्यू है, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो ठीक है, तो इसके जगह पे फिर से लिख लो y/dx इंटू वाई ई रेज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p इंटू dx, और इसके जगह पे q लिखना है, तो ये हो जाएगा q ई रेज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p इंटू dx, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा y ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन q ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, ठीक है। तो देखो ये सॉल्व करके बताता हूँ, फिर समझेगा तुम लोगों को। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं छोटा सा, dy/dx प्लस y इक्वल टू ई रेज टू माइनस ऑफ x। यहाँ क्लियर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो इसको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो इसको, तो dy/dx है, dy/dx है ना, देख लेता समझेगा नहीं, फिर ये टफ है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग में भी है। py देखो py दिख रहा है, तो p के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, समझा। और ये q क्या है तुम्हारा e रेज टू माइनस x, समझा ना अभी। तो इसको कंपेयर करो, ये गिवन इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, तो py इज इक्वल टू q होता है। यहाँ पे लिख लो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो p इक्वल टू क्या मिलेगा जी 1, q इक्वल टू क्या मिलेगा e रेज टू माइनस ऑफ x। क्या तो क्लियर है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होता है, इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है, देख लिख मत कभी, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y दिख रहा है तुम्हें, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं ना if। तो देखो इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर बताना है, तो क्या लिखूंगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो देखो ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, समझा। इसके नीचे में एक और dx प्लस c। तो देखो ध्यान से, अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसा ये वाला फॉर्म में, तो उसका आंसर है क्या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इसका आंसर लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना है, e रेज टू x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है तुम्हारा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx होता है, तो इंटीग्रेशन e रेज टू इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे लिखो p का वैल्यू 1, तो 1 इंटू dx, तो 1 इंटीग्रेट करेंगे dx का, तो वैल्यू क्या आता है x ना। इधर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इंटीग्रेशन e रेज टू p dx, बराबर ना। तो इसको सॉल्व करना होता है, p का वैल्यू क्या डालना है 1, तो 1 डाल दिया, तो इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा x, तो e रेज टू x आया। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है e रेज टू x, तो ये वैल्यू इसमें डाल देते सॉल्यूशन वाला में, इसको थर्ड ले लो और ये फोर्थ का वैल्यू डालो उसमें, तो क्या मिलेगा आंसर, इसमें डालना है। तो y इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है e रेज टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है तुम्हारा e रेज टू माइनस x, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है e रेज टू x इंटू dx। ये समझा। एक बार और बताता हूँ, ये तुम्हारा आंसर है ये क्वेश्चन का, दैट्स y इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है e रेज टू x, तो y इंटू e रेज टू x, q के जगह पे क्या डालना है e रेज टू माइनस x डाल दिया, और if के जगह पे e रेज टू x डालना है। तो देखो ये एक माइनस एक प्लस है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो y e रेज टू x इज इक्वल टू, तो ये 1 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो क्या आएगा जी x ना, तो y e रेज टू x इक्वल टू x प्लस c इसका आंसर है, समझा, चेक कर सकते हो।
है। समझे क्या? लिख लो। अभी देखो सेकेंड सॉल्व करता हूं। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया जी? x sin of x into dy by dx plus x cos of x plus sin of x into y is equal to sin of x, बराबर है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x sin x। क्या मिलेगा? तो यहाँ पे है ना, तो इक्वेशन जो अपना था उसमें क्या रहता था? dy by dx ना, नॉर्मल जो इसका इक्वेशन है dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू चाहिए। तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझा ना? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगता है, तो क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, ये आपका 2 है। तो 1 को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x sin x कर लो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय x sin of x, तो ये क्या हो जाएगा? x sin of x बाय x sin of x इंटू dy by dx प्लस ये क्या आ जाएगा? x cos of x डिवाइड बाय x sin of x प्लस sin of x अपॉन x sin of x इंटू y इज इक्वल टू sin of x अपॉन x sin of x। ठीक है, इससे ये कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल करो, तो क्या बचेगा यहाँ पे? dy by dx प्लस cos बाई साइन क्या होता है जी? cot ना, तो ये हो जाएगा cot of x प्लस 1 अपॉन x इंटू y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी कंपेयर करो, तो y के बाजू में क्या है? p, तो तुम्हारा ये p हो गया। q क्या है तुम्हारा? 1 अपॉन x। समझा? तो ये थर्ड ले लो। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यहाँ लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्या मिलेगा? p इक्वल टू क्या मिला? cot of x प्लस 1 अपॉन x। q इक्वल टू क्या मिला? 1 अपॉन x। ये समझा? इसी का इसको और इसको कंपेयर किया, तो P तुम्हारा ये पूरा P है ना, Y के बाजू वाला P होता है, Q क्या है? 1 अपॉन x। समझा ना? चलो अभी हम लोग को सॉल्यूशन पता है। सॉल्यूशन क्या है जी इसका? बताओ। इट्स सॉल्यूशन इज क्या है? बताओ। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसी है ना? डायरेक्ट आंसर पता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। यही आंसर है, यही है ना? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालेंगे बताओ? यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ px होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू p इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो बताओ e रेस टू इंटीग्रेशन p का वैल्यू क्या है? cot x प्लस 1 अपॉन x। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे cot ऑफ x प्लस 1 अपॉन x को dx के साथ। तो cot का इंटीग्रेशन अभी पढ़ाया था, log ऑफ साइन ऑफ x होता है, अभी बताया था तुम्हें ना? cot का साइन ऑफ x होता है, log साइन x, याद है? पहले वाला न्यूमेरिकल में। और 1 अपॉन x का क्या होता है? log x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा अभी? इसको और सिंप्लीफाई करना। देखो e रेज टू, इसका बेस e होता है, इसका बेस e होता है। ध्यान से सुनो, लिखो मत। इसका वैल्यू आया log sin x टू द बेस e, 1 अपॉन x का आया log x। यहाँ तक क्लियर है ना? तो देखो ये e टू द e रहता है ना, तो ये 1 हो जाता है, तो ये क्या बचेगा? sin ऑफ x। समझा? और ये log x है,
इसका भी e टू द e है ना, तो ये भी x बचेगा। और ये पहले तुम ऐसे लिख लो, इजीली समझेगा। e रेस टू लॉग ऑफ साइन ऑफ x इंटू एक्स होगा क्या? अभी फॉर्मूला बताया था ना कल, log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है ना, होता है ना। तो देखो इसके साथ भी log है, इसके साथ भी log है, तो ये log को कॉमन ले लिया और sin x इंटू एक्स लिख दिया, बराबर है। और इसका बेस ही है दोनों का, तो सिर्फ ये बचेगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। समझा क्या? तो ये वैल्यू, ये थर्ड ले लिया था, ये फोर्थ ले लो, फोर्थ में फिफ्थ डाल दो तो आंसर आ जाएगा। पुटिंग फिफ्थ इन फोर्थ क्या मिलेगा? y इंटू एक्स साइन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q क्या है? 1/x, तो 1/x डालो। और फिर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x साइन ऑफ x, x साइन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी, तो इसको कैंसिल कर लो, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा एक्स वाई साइन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी। साइन एक्स कट, इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x प्लस सी होगा, तो ये आंसर आ गया, लिख लो।